चेतेश्वर पुजारा बाकी सबसे क्यों अलग थे? जब आज भी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय दल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती है, जब 3 नंबर के बल्लेबाजों से रन नहीं बनती है, जब भारतीय दल बड़े रन चेज नहीं कर सकती है, सेकंड इनिंग्स में जब भारतीय दल को मुंह की खानी पड़ती है अपने घर में, जब भारत लगातार 5 टेस्ट मैच हारती है, तो चेतेश्वर पुजारा की याद बार बार क्यों आती है? क्यों चेतेश्वर पुजारा के बारे में बात किया जाता है? दोस्तों, बात इसीलिए किया जाता है, लेगेसी चेतेश्वर पुजारा के नाम पे है, जो राहुल द्रविड़ से शुरू हुई थी और पुजारा ने बहुत बेहतरीन तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया था। आज इस वीडियो में ऐसे कुछ चौंका देने वाली स्टैट्स बताऊंगा जिसको देख के आपको लगेगा इस भारतीय दल का खराब परफॉर्मेंस का कारण सिर्फ खिलाड़ी नहीं है। हेड कोच गौतम गंभीर और अजित आगरकर का ईगो बहुत बड़ा आड़े आया है इस भारतीय दल की खराब परफॉर्मेंस का कारण से, और यही वजह है आज पुजारा के बिना हमें खेलना पड़ रहा है। जो भारतीय दल एक जमाने में घर में शेर हुआ करता था, जो भारतीय दल एक जमाने में स्पिनिंग ट्रैक बना के विपक्ष को आराम से हराया करता था, वो भारत अपने घर में हार रहा है। चलिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स में नजर डालते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कभी झूठ नहीं बोलते। राहुल द्रविड़ करीब 15 साल 3 नंबर में बेहतरीन परफॉर्मेंस किए, और उन्होंने क्या क्या कारनामा किया इस वीडियो में नए सिरे से बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आए थे चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने करीब 10 साल से ज्यादा समय 3 नंबर में बल्लेबाजी किए, खुद को निछावर कर दिए, कैसे मैच को बचाना है, कैसे हारा हुआ मैच को ड्रॉ कराना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे अटैक करना है, जब नया गेंद हो तो पेस बॉलर्स को कैसे संभालना चाहिए, रिवर्स स्विंग हो तो कैसे अपने बल्लेबाजी को अप्लाई करना है, कैसे नेथन लियो जैसे ऑफ स्पिनर को खेलना है, ये सब कुछ चेतेश्वर पुजारा को भली भांति मालूम था, और इसीलिए पुजारा सालों साल परफॉर्मेंस करते। लेकिन पुजारा के जाने के बाद, या सही से कहे पुजारा को टीम से हटाने के बाद, पिछले 13 महीनों में हमने 6 बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया। आप सोच सकते हो, 6 बल्लेबाज, इसमें से बहुत बड़े बड़े नाम भी है, शुभमन गिल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, वाशिंगटन सुंदर, करुण नायर, जिनका 7 साल बाद इंग्लैंड सीरीज में कमबैक हुआ था, वो भी फेल रहे। विराट कोहली को भी इस्तेमाल किया गया था, विराट कोहली से भी बड़ा रन नहीं बना, क्योंकि वो कभी 3 नंबर में बल्लेबाजी किए ही नहीं। 3 नंबर तो पुजारा के नाम पे था, पुजारा और 3 नंबर तो इक्वल थे। अब स्टैटिस्टिक्स और भी है जो आपको चौंका देंगे। चलिए रुक करते हैं 3 नंबर में पिछले 13 महीने में जो भारतीय बल्लेबाज खेले उनका शर्मनाक परफॉर्मेंस की तरफ। सबसे ऊपर नाम आता है भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का, जिन्होंने 13 इनिंग्स में 401 रन बनाए, एवरेज 33 का, 1 शतक, 1 अर्धशतक। आपको याद करा दे, इस लिस्ट में सिर्फ शुभमन का ही 1 शतक है, और कोई बल्लेबाजों ने 3 नंबर में बल्लेबाजी करते हुए शतक नहीं बना पाए। ये सबसे बड़ा शर्मनाक चीज है भारतीय क्रिकेट के लिए। दूसरे नंबर पर आता है साई सुदर्शन, 11 इनिंग्स में 302 रन, एवरेज 27 का, 2 अर्धशतक। करुण नायर 4 इनिंग्स में 111, 27 का एवरेज। विराट कोहली 2 इनिंग्स में 70 रन, 35 का एवरेज। वाशिंगटन सुंदर 2 इनिंग्स में 60 रन, 30 का एवरेज। और इसके बाद जो 2 बल्लेबाज का बात करेंगे उनका एवरेज सबसे खराब है। देवदत्त पडिक्कल 2 इनिंग्स में 25 रन, 12.5 की एवरेज, और केएल राहुल 2 इनिंग्स में 24 रन, सिर्फ 12 के एवरेज। और भी स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों, इसको देखेंगे आप चौंक जाएंगे। पुजारा के जाने के बाद, या सीधा सीधा कहे पुजारा को टीम से निकालने के बाद, भारतीय टेस्ट बैटिंग के 3 नंबर का एवरेज है महज 26.7, और जितने सारे टेस्ट नेशन कंट्रीज है उनमें से 8 नंबर पे रगड़ रही है भारत। उसके नीचे है वेस्ट इंडीज, जिसका रहना ना रहना एक ही बराबर है। तो आप सोच सकते हो, राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टेस्ट बैटिंग को, खास करके 3 नंबर को ऐसा एक मुकाम में पहुंचाया था,
लेकिन गौतम गंभीर और अजित आगरकर की ये युग भारतीय टेस्ट बैटिंग को एकदम नीचे गिरा दिया और इसीलिए बार बार जब भारतीय बैटिंग घर में फेल होती है या भारत जब बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारती है तो चेतेश्वर पुजारा की बात बार बार किया जाता है। पुजारा की यादें बार बार आती है और आने भी चाहिए, क्योंकि पुजारा जैसा कोई नहीं होगा। अगर आप पुजारा के फैन हैं, अगर इंडियन क्रिकेट के फैन हैं, अगर आप इस वीडियो से वाकिफ रखते हो तो प्लीज़ अपना कमेंट डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक एक्स्ट्रा टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। Extra time.